नए साल की बधाई। आपको भी बधाई जी। नए साल में ग्रहों का क्या प्रभाव रहेगा? ऐसा है कि ज्योतिष शास्त्र ज्योति शास्त्र से बना है, यानी कि प्रकाश देने वाला शास्त्र है ना। इसीलिए वेदों के चक्षु भी कहा गया है, जिसमें पूरी सृष्टि के नियम, प्रकृति, हमारे जीवन में होने वाले सुख दुख, जन्म मृत्यु और पूरे विश्व में जो क्या घटेगा, क्या घट रहा है, उसका सब पूर्ण ज्ञान होता है कैलकुलेशंस पे। लेकिन नए वर्ष की मैं बात करती हूँ तो 2021 जो कि शुरू हो रहा है, उसमें अगर बात करते हैं गणनाओं की, तो जैसे हम रोज़ रोज़ किसी ग्रह की गणना करते हैं, तो हम महीने में, हफ्ते की गणना करते हैं, उसी तरह की गणना मैं इस वर्ष भी कर सकती हूँ, क्योंकि ये कैलेंडर न्यू ईयर है। कैलेंडर न्यू ईयर की बात करते हैं तो रोज़ रोज़ की और हर महीने की, हर ग्रहों को देखते हुए पूरे साल की चर्चा हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी हम लोग तो जो नव संवत्सर होता है, जो कि भारतीय नववर्ष कहा जाता है, उसको नया वर्ष मानते हैं, जो कि हर बार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होता है और जो नवरात्रों से शुरू होता है, जिसमें प्रकृति भी अपना सब कुछ बदलती है, नए फसलों का आगमन होता है, बहुत कुछ होता है। इस बार वो 13 अप्रैल को शुरू है, तो उसकी बात हम बाद में कर लेते हैं। अभी हम आज से शुरू होने वाले नववर्ष की बात करते हैं। तो 2021 ये है वर्षफल। तो सबसे पहले इसका कोई नाम तो होता नहीं, ये कैलेंडर से तारीखें बदलती हैं। तो 2021 की हम गणना करते हैं तो 5 का अंक आता है। 5 का अंक है बुध का। और क्योंकि अंग्रेजी कैलेंडर न्यू ईयर जब शुरू होता है तो रात के 12 बजे तारीखें बदल जाती हैं कैलेंडर्स की। तो अगर हम 12 बजे की कुंडली बनाते हैं, जो रात 12 बजे से शुरू हुआ, तो बुध जो है कन्या लगन का वर्षफल, कन्या लगन आता है, और उसमें मतलब हम क्या है, उस चीज़ का वर्षफल ही कहते हैं उसको। तो कन्या लगन से प्रारंभ हुआ, तो बुध जो है बहुत प्रभावी है। और 5 नंबर 2021 मतलब 221 2021, तो 5 इसका अंक बना, यानी कि बुध व्यापार का मालिक होता है, बोलने की शक्ति का मालिक होता है, दिमाग का मालिक होता है, बुद्धि का मालिक होता है। उस बुध से रात के 12 बजे बाई चांस कन्या लगन से ही शुरू हुआ, तो बुध प्रधान ये वर्ष रहेगा। लेकिन सभी के लिए खास बात ये रहेगी इस वर्षफल में कि बुध यानी कि वाणी पे बहुत नियंत्रण रखना होगा, बहुत सोच के बोलना होगा हर एक को, क्योंकि बुध अस्त है इस वक्त। और जब जो ग्रह शुरू होता है वो अंक ज्योतिष के हिसाब से भी उसी ग्रह के हिसाब से पूरा साल चलेगा। और कन्या लगन है इस वक्त, रात के 12 बजे कन्या लगन है, तो उसी वक्त ये चलेगा। तो उसका ईश जो है वो बुध है। और जब किसी भी चीज़ का ईश न वो हो जाता है, अस्त हो जाता है या नीच हो जाता है, या किसी भी तरह से नष्ट हो रहा हो, तो उसका प्रभाव खोने लग जाता है। तो बुध जो है वो सबके लिए अस्त होगा, बहुत सोच के बोलना होगा। कोई भी बड़ा व्यापारिक परिवर्तन या कोई नया व्यापार कोई शुरू करे तो उसको बहुत बार सोचे, और जो हमारे अपने हैं, जो हमारा भला चाहते हैं, घर के लोग, या जिस पे हम बहुत विश्वास करते हैं, उससे सलाह लेके ही काम करेंगे। ये पूरा वर्ष बड़े से बड़े, छोटे से छोटे, हर व्यापारी के लिए खास तौर से हिदायत है कि बिना सोचे समझे व्यापार में कोई परिवर्तन ना करें, किसी बड़े व्यापार की शुरुआत ना करें। नौकरी कोई लोग कर रहे हैं तो उसी में रहें, संतुष्ट हों या असंतुष्ट हों। बहुत भ्रम जाल में आके नया परिवर्तन करेंगे तो हानि का प्रभाव देखने को मिलेगा। ये है एक सब के लिए जिनको अपनी राशि नहीं पता, या जो सिर्फ ये सोच रहे हैं कि इस वर्षफल में खास क्या होगा। अब हम बात करते हैं, तो ये शुक्रवार को सुबह शुरू हो गया, अब बुधवार का प्रभाव नष्ट हो गया। सूर्योदय के टाइम जो हमने कुंडली बनाई वो शुक्र प्रधान कुंडली हो गई, ठीक है। तो इस पूरे ग्रह में बुध और शुक्र का बहुत प्रभाव होगा। जो बहुत बड़े व्यापारी हैं वो किसी न किसी तरह खोजबीन करके अपने व्यापार को बढ़ा लेंगे, और बहुत लग्जरी जो है वो अपनी लाइफ जिएंगे, लग्जूरियस लाइफ जिएंगे, कि उन्हें बहुत ज़्यादा लाभ होंगे, बड़े से बड़ी गाड़ी, बड़े से बड़े बंगले, और जितनी भी लग्जरी की चीज़ें उन्हें प्राप्त होंगी। गरीब गरीब होता जाएगा ऐसा दिखता है, अमीर और अमीर होता जाएगा, और नए व्यापार की संभावनाएं बड़ी कम हो जाएंगी, और नई चीज़ों की शुरुआत में ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। ज़्यादातर इस साल के शुरू के महीनों में ये होगा। अब 2021 की जो शुरुआत है उसमें मकर राशि में चतुर्ग्रही प्रभाव है और पंचग्रही प्रभाव है। मकर राशि में 4 ग्रह और 5 ग्रह का प्रभाव होना जनता में बहुत असंतोष लाएगा। जो किसी भी दल के नेता हैं या किसी भी संगठन के नेता हैं वो भ्रम में रहेंगे,
उनकी बुद्धि काम नहीं करेगी, वाणी में कुछ अच्छा प्रभाव नहीं होगा। ज़्यादातर लोग एक दूसरे को गलत बोल के, सही काम भी जो हो रहे होंगे उसको सही नहीं समझा जाएगा, जो गलत हो रहे होंगे सामने वाला सही कहने चलेगा तो भी उसको बिल्कुल नहीं समझा जाएगा। मतलब गाली गलौज, अपशब्द बोलना, एक दूसरे को गलत शब्दों में बोलना, ये बहुत प्रमाण मिलेगा इन 3 महीने में, क्योंकि असंतोष का वातावरण पैदा करेंगे। ये चतुर्ग्रही जो योग है ग्रहों का, ये और पंचग्रही बन जाएगा। इतना असंतोष होगा कि कोई भी किसी दूसरे की बात से संतुष्ट नहीं होगा। बहुत अच्छे संबंध रखने वालों के सिर्फ वाणी की वजह से कई बार संबंध खराब हो जाएंगे। जनता भ्रम जाल में रहेगी और प्राकृतिक आपदाएं जो हैं वो बहुत आएंगी। जैसे अभी कोरोना गया भी नहीं है कि कोरोना का दूसरा रूप आ गया है जिसका फैलाव ज़्यादा होगा। वो सब पे बहुत भारी नहीं होगा कोरोना की तरह, लेकिन उसका फैलाव इतना ज़्यादा तेज़ी से होगा कि आने वाले समय में आप देखेंगे और उससे जुड़ी कई बीमारियां और महामारियां देखने को मिलेंगी इस वर्षफल में। अब ये जनवरी, फरवरी, मार्च तो 3 महीने सबके लिए भारी होंगे। अभी भी आप देख रहे हैं कि पिछले दिनों यातायात के साधन वीक हुए पड़े हैं। दिल्ली जाना हो तो लोग रास्ते बदल के जाते हैं। असंतोष है जनता में भी और सरकार में भी, किसी को कोई बात समझ नहीं आ रही। ऐसा लगता है कि जैसे जिद में आके हर कोई गलत करने पे तुला हुआ है, चाहे वो सरकार हो या आमजन हो या फिर कोई भी हो। तो ये सब वातावरण देखने को मिलता रहेगा। ये इसका प्रभाव ही है ग्रह का। अब बात करते हैं कि जनवरी, फरवरी, मार्च ये प्रभाव रहेगा। अप्रैल में 13 अप्रैल से जो संवत्सर शुरू हो रहा है 2078 संवत्सर, वो राक्षस नाम का संवत्सर शुरू हो रहा है। उसमें लोगों की राक्षसी प्रवृत्ति बहुत हावी रहेगी। ये कहना तो अनुचित होगा कि बहुत सात्विक प्रवृत्ति वाले और शांत लोग और अच्छे लोग नहीं होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, अच्छे लोग भी होंगे, इसीलिए धरती टिकी रहती है। तो अच्छे लोग होंगे और सात्विक प्रभाव वाले भी होंगे, शांत भी होंगे, समझदार लोग भी होंगे। लेकिन राक्षसी प्रवृत्ति इतनी हावी रहेगी कि राक्षसी प्रवृत्ति वाले लोग अपना नुकसान करेंगे, भड़का के और लोगों का साथ में नुकसान करेंगे। और ऐसी प्रवृत्ति होगी कि समझदार इंसान कुछ बोलेगा तो उसका या तो सुना नहीं चाहेगा या समझा नहीं चाहेगा, या फिर ये होगा प्रभाव कि वो राक्षसी प्रवृत्ति वालों के चपेट में आ जाएगा। मैं जैसे बात करती हूँ कि परिवार एक इकाई है, शरीर उससे भी छोटी इकाई है। जैसे यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, ऐसा होता है कि जो पूरे संसार में ग्रह गोचर कर रहे होते हैं वो हमारे शरीर में भी गोचर कर रहे होते हैं। मान लो मुझे एक राक्षसी कोई बीमारी को मैं कहूँगी हो गई, और उस बीमारी से लड़ने के लिए मैं ऐसी दवाई खा बैठूंगी कि जो मेरे बाकी शरीर के अंग हैं वो भी खराब हो जाएंगे। ऐसा सा योग शरीर में। परिवार में 4 लोग हैं, एक राक्षसी प्रवृत्ति वाला है, वो सबका माहौल इतना खराब कर देगा कि और लोग उसको समझाने और अपने आप को बचाने के चक्कर में राक्षसी प्रवृत्ति के प्रभाव में दब जाएंगे या वैसे ही हो जाएंगे। ऐसा प्रभाव शरीर का, परिवार का और समाज का होता दिखाई दे रहा है। प्राकृतिक आपदाएं जैसे कृषि बहुत अच्छी ना हो, फसल बहुत अच्छी ना हो, और भूकंप आना, भूस्खलन, और ऐसे बहुत सारे प्रभाव देखने को मिलेंगे इस जब राक्षसी नाम का, ये राक्षस नाम का संवत्सर आएगा 13 अप्रैल से। उसमें कुछ ग्रह योगा योग कुछ ऐसे बनेंगे कि आमजन बहुत असंतोष का वातावरण होगा। और अगर बात करती हूँ किसी भी प्रदेश की सरकार की या केंद्र सरकार की, उनको काम करने का तरीका ही समझ नहीं आएगा, वो खुद भी भ्रम में आ जाएंगे। मतलब राजा भी, प्रजा भी, हर कोई एक दूसरे से विमुख होगा और एक दूसरे की बात ना समझ पाएगा, ना समझा पाएगा। सबसे कठिन परिस्थिति होगी, महामारी बहुत ज़्यादा फैल जाएंगी, असंतोष बहुत होगा। और वैश्विक जो हमारी इस महामारी की वजह से या बहुत उसकी वजह से आर्थिक स्थिति चरमरा गई है, उससे भारत अछूता बिल्कुल नहीं रहेगा। भारत का चीन से, भारत का पाकिस्तान से, चीन और अमेरिका और इराक का, भले ही युद्ध ना हो लेकिन युद्ध के बादल मंडराते रहेंगे। और हमारी जो सीमाएं हैं, इन सब देशों की आपसी सीमाएं, उन पर सैनिक थोड़ा बहुत युद्ध जाल सा चलता ही रहेगा, असंतोष का वातावरण रहेगा। लेकिन इस सब में एक अच्छी बात ये होगी कि भारत चीन के विरुद्ध आर्थिक व्यवस्था अपनी कुछ अच्छी करने में और चीन का विरोध करने में कामयाब हो जाएगा, और उसको एक नई नीति से वो चल पड़ेगा, अपने कारोबार को अपने बलबूते पे चलाने में शुरुआत कर लेगा, जिसका अच्छा फल, अच्छे नतीजे देखने को मिलेंगे, जो बहुत हैरानी करने वाले होंगे। उस तरफ भारत को कामयाबी मिलेगी।
भारत की वैसे आर्थिक व्यवस्था वीक होगी और आम जन संतुष्ट नहीं होगा, महंगाई के कारण परेशान होगा, ये भी देखने को मिलेगा। लेकिन इस सब के अलावा एक अच्छी बात ये रहेगी। और आप ये देख लीजिएगा कि 10 जून से लेके और 20 जुलाई तक मंगल शनि का योग है, उसके बाद सूर्य शनि का योग है, फिर गुरु शुक्र उसका योग है। ये सारे ग्रह आपस में विरोध रखने वाले परस्पर ग्रह हैं। ये समसप्तक योग बनाएंगे तो बड़ी ऐसी अजीब घटनाएं होंगी कि विरोध, हर चीज़ में विरोध, हर चीज़ में लड़ाई, हर चीज़ में एक सा मत नहीं होगा। वो चाहे परिवार हो या समाज हो या प्रदेश हो या देश हो या पूरा विश्व हो, एक मत नहीं होगा, जिससे बहुत ज़्यादा विरोध और आगजनी घटनाएं होंगी। अब इस संवत्सर का राजा और मंत्री दोनों मंगल हैं, तो मंगल बहुत क्रूर ग्रह है, बहुत क्रोधी ग्रह है, तो बहुत जिद और क्रोध का प्रभाव आम जन में देखने को मिलेगा, हर दल में देखने को मिलेगा। प्रजा राजा कोई एक दूसरे से संतुष्ट नहीं होगा, आगजनी घटनाएं होंगी, बहुत सारी परस्पर विरोधी घटनाएं होंगी, जिसमें कहीं कोई अगर जॉब करता है तो बॉस और काम करने वाले में नहीं बनेगी, तो काम के प्रभाव अच्छे नहीं आएंगे, आगे ऊपर जाके व्यापार नहीं अच्छा होगा। अगर कोई व्यापारी है तो उसको काम करने का मज़ा नहीं आएगा। ये मतलब बहुत टाइम बाद एक ऐसा वर्ष वाला है जो वीक कहा जा सकता है, जिसमें जो जिस ग्रह से शुरुआत हुई वो अस्त है, वो अस्त है तो वो अपना काम नहीं कर रहा, और वो काम नहीं कर रहा तो उसके विपरीत प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। उधर से राक्षस नाम का और मंगल राजा मंगल मंत्री का वर्ष वाला आ गया, तो राजा और मंत्री जब बिल्कुल क्रूर ग्रह हो जाएं, जो किसी की बात ना सुनने वाले हों, तो खतरनाक स्थिति हो जाती है ग्रहों के हिसाब से भी। अब हम बात करते हैं कि सितंबर में देश विदेश में रेल दुर्घटनाएं और कहीं हवाई दुर्घटना और भूकंप आना, बहुत सारे तूफान आना, उससे हानि होने की बहुत आशंका और भय है। तो इतने सारे खराब योगों में अच्छी बात क्या है कि कुंभ शुरू होने जा रहा है, लोगों को गंगा स्नान करना चाहिए या किसी भी साफ सरोवर में स्नान करना चाहिए, है ना। और सबसे ज़्यादा हनुमान जी, श्री राम जी की उपासना करनी चाहिए। जिस भी धर्म में, जिस भी पैथी में किसी को कुछ अच्छा लगता है तो नाम जरूर जपना चाहिए, भगवान का कीर्तन करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कर्म अच्छे रखें, अपने आप को शांत और बहुत सोच समझ के बोलने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा लाभ हो सकता है अगर कोई किसी भी धर्म स्थान और गौओं की सेवा करता है, तो गायों की सेवा से, क्योंकि शुक्रवार को शुरू होने वाला साल है और मंगल की शुक्र से मैत्री है। मंगल जब शुक्र से मैत्री करता है तो आदमी औरतों के काम, औरतें आदमी के काम और मिलजुल के काम करने की बहुत स्थापना होती है। जब मंगल शुक्र इकट्ठे होते हैं तो पति तो कमाता ही है, पत्नी भी कमाती है। और कमाई का मतलब सिर्फ धन कमाना नहीं होता, नाम, शोहरत, पैसा और अपने जीवन को चलाने की बहुत स्थितियों का निर्माण करते हैं दोनों मिलके। ऐसी अच्छी स्थितियाँ आती हैं तो शुक्र से सहायता ले लेनी चाहिए, गाय की सेवा करनी चाहिए, सारे धार्मिक स्थलों की सेवा करनी चाहिए, और जो हम अच्छे कर्म कर सकते हैं वो करते हुए गंगा स्नान करें। अगर किसी को गंगा में बहुत पवित्रता या विश्वास नज़र नहीं आता तो किसी भी शुद्ध सरोवर में स्नान करना चाहिए, उसका लाभ होगा। दान से हमेशा कीर्ति और धन बढ़ता है, तो जो कर सकते हैं उनको दान पुण्य भी जरूर करना चाहिए। ऐसा तो है पूरे संसार का हाल। अब हम बात करते हैं राशियों की। मेष राशि की बात करते हैं तो पिछले 1-2 महीने से मेष राशि वालों को मज़ा नहीं आ रहा होगा, क्योंकि राशि के ईश मंगल 12वें घर में गोचर कर रहे थे, तो उनको बिल्कुल आनंद नहीं आ रहा था। तो ऐसा अब उनका थोड़ा सा बेटर स्थिति हो गई है, क्योंकि मंगल उनकी राशि में आ गए, लेकिन फिर भी उनकी जुबान बहुत फिसल सकती है और क्रोध आ सकता है, और सही निर्णय लेने की क्षमता जनवरी में बहुत अच्छी नहीं रहेगी उनमें, लेकिन फरवरी मार्च में कुछ बेटर लगेगा। अप्रैल में उनके काम बनने थोड़े से कम हो जाएंगे, और इस तरह का योग बनेगा कि काम करेंगे लेकिन काम करने की दिशा नहीं मिलेगी, या काम बिगड़ते चले जाएंगे। मैं नहीं कहूँगी कि बिल्कुल रुक जाएंगे, लेकिन अप्रैल के बाद स्पीड ब्रेकर्स थोड़े से ज़्यादा आएंगे। और अभी उनके दशम में शनि जी विराजमान हैं। शनि जी जहाँ बैठते हैं वहाँ बहुत उजागर करते हैं, फैलाते हैं, तो उनके कर्म बहुत फैलने चाहिए। लेकिन दशम में ही मेष राशि वालों के बृहस्पति नीच के होके आ गए हैं, जिसकी वजह से थोड़े से उनके कर्म बाध्य हो जाएंगे, वो सही कर्म नहीं कर पाएंगे, सही दिशा में नहीं चल पाएंगे। लेकिन उसके बाद थोड़ी सी बेटर स्थिति होगी। अब मई के बाद
तो जुलाई अगस्त में थोड़ी सी फिर वीक होगी कि काम करने की शक्ति का ह्रास होगा, और जो वो काम करेंगे उनको रिवार्ड थोड़ा सा कम मिलेगा, या वो काम करेंगे रिवार्ड कोई और ले जाएगा, ऐसी स्थिति होगी। या ये लगेगा कि मैं तो बहुत अच्छा कर रहा था और मुझे उतनी अच्छाई ना मिल के बुराई मिली। हेल्थ भी थोड़ी सी वीक हो सकती है। साल का जो आधा बाद का वाला भाग होगा उसमें सेहत का बहुत ध्यान रखना होगा। परिवार में और अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी। खास तौर से मेष राशि वालों को सेकंड हाउस में राहु होंगे, तो बुध पहले से ही अस्त हैं, तो वाणी का बहुत ध्यान रखना होगा, बहुत सोच समझ के बोलना होगा। बहुत व्यस्त रहने पर भी उन्हें उन लोगों का ध्यान रखना होगा जो उन्हें प्यार करते हैं, उन पर विश्वास रखते हैं। मेष राशि वालों का थोड़ा सा इस साल ऐसा योग बन रहा है कि बाद के हाफ ईयर में सेहत खराब होती है, और उन लोगों को अपने से दूर कर लेते हैं जो उनका भला चाहते हैं, जो उनके वाकई में अपने हैं, तो उनको बचा के रखना होगा, बहुत ध्यान रखना होगा। उपाय के तौर पे हनुमान जी की उपासना बहुत फलेगी, या ओम दुम दुर्गाए नमः हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ें, ओम हम हनुमते नमः, हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं, मीठा प्रसाद चढ़ाएं, खुद भी खाएं। ऐसा करते हैं तो उनको बहुत लाभ होता है। अब बात करते हैं दूसरी वृषभ राशि की। अगर मैं बात करती हूँ तो वृषभ राशि के इस वक्त लगन में ही राहु हैं। वो बहुत अच्छे प्लानर हो सकते हैं, लेकिन उनकी प्लानिंग की दिशा उल्टी तरफ जाएगी, इसलिए क्योंकि ये वक्री ग्रह है। राहु एक ऐसा वक्री ग्रह है कि आप प्लान तो कर सकते हैं, लेकिन आप उल्टी तरफ प्लान करेंगे। जहाँ ज़रूरत है लाइफ में करने की, वहाँ ना करके दूसरी तरफ ही जाएंगे। वृषभ राशि वालों को इस वक्त भ्रम में रहने का बहुत टाइम है, क्योंकि शनि जी एक ऐसा टाइम दे देते हैं जब भाग्य स्थान में शनि जी विराजमान हो गए तो उनके पराक्रम स्थान को नीच होकर देख रहे हैं। गलत जगह पर पराक्रम इतना बढ़ा देंगे कि वो अपना सारा पराक्रम, सारी विल पावर उस जगह पे लगा देंगे और भाग्य को लाभ नहीं होने देंगे। अपने जिसमें अपनी भलाई छुपी है वो ना करके वो सारे वो काम करेंगे जिसमें भलाई नहीं है। मैं तो चाहती हूँ वृषभ राशि वाले एक प्रॉमिस लें कि वो कभी भी उल्टी तरफ ना जाएं, बहुत सोच समझ के अपनों से सलाह करके काम करें। अगर सलाह करके काम करते हैं और भगवान में अगर विश्वास करते हैं तो आंख बंद करके मनन करके काम करते हैं तो उनको बहुत लाभ होगा। सेहत थोड़ी सी वीक है और 6 अप्रैल के बाद बेटर टाइम देखने को मिलेगा। 6 अप्रैल तक बहुत फूंक फूंक के कदम रखने की ज़रूरत है, क्योंकि सारी मेहनत व्यर्थ कर देने के लिए शत्रु बहुत प्रभावी रह सकते हैं, रोग भी प्रभावी रह सकते हैं। 6 अप्रैल के बाद जब बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे तो भाग्य स्थान में राशि के ईश होंगे शनि अपने ही ईशों के, और दशम में बृहस्पति होंगे, तो अच्छा एक राजयोग का सृजन करेंगे जिससे कि जो भी काम करेंगे उसमें लाभ होगा, वाणी में बहुत ओज होगा, हेल्थ भी अच्छी होगी। फिर जाके नवंबर दिसंबर में एक वीक टाइम है। पारिवारिक दृष्टि से ये साल वृषभ राशि वालों के लिए थोड़ा सा इसलिए वीक हो सकता है कि वो बाहर के कामों में ज़्यादा पड़े रहेंगे और घर में उनकी बात, घर वालों की बात को नज़रअंदाज करेंगे और घर वाले भी उनकी बात को नहीं समझ पाएंगे। लेकिन जो वृषभ राशि वाले व्यापारी हैं या बहुत सफ़र करके बहुत ज़्यादा दूर दूर घूम के काम करने वाले हैं, उनको ज़रूर लाभ मिलेगा। विदेशों से लाभ मिलने की बहुत संभावना है वृषभ राशि वालों को। मिथुन राशि की बात करती हूँ तो मिथुन राशि का ईश बुध भी इस वक्त अस्त है, जैसे कि जो 2021 की रात को ही कन्या लगन की शुरू हुई है जन्मपत्री, तो मिथुन राशि का ईश भी बुध होता है। सबसे पहले तो बुध राशि वालों को, मिथुन राशि वालों को जिनका ईश बुध है और ऐसे स्थान पे वो अस्त है, उनको मैं ये कहूँगी कि ये निर्देश देना चाहूँगी कि उनको बहुत अपनी सौम्यता, सभ्यता, शांति प्रिय होके जीना है तो ये साल गुजारो, नहीं तो चुप करके हर काम छोड़ के उनको बैठ जाना चाहिए। क्योंकि मिथुन राशि वालों को आक्रोश में आके, आवेश में आके अपना पूरा साल बर्बाद होने की स्थिति बनती है। वो कुछ गलत ही बोलेंगे, और अगर वो ठीक तरह बोलना भी चाहेंगे तो उनके बोलने का तरीका इतना गलत होगा कि सामने वाला उनकी बात को समझ ही नहीं पाएगा। अगर वो आवेश में आते हैं, आक्रोश में आते हैं और बहुत अपनी बात मनवाने की ज़िद करते हैं तो उनके शत्रु बहुत पैदा हो जाएंगे। और इस वर्षफल में, इस पूरे साल में मिथुन राशि वाले के शत्रु सबसे ज़्यादा होंगे और उनका चलता चलता व्यापार रुक सकता है। नौकरी में परिवर्तन करने की कोशिश की तो ख़त्म हो जाएगा। मतलब एक तरह से बहुत ज़्यादा डाउनफॉल वाली स्थिति है, क्योंकि अष्टम का शनि जो कि ढैया में भी गुजार रहे हैं वो, और बुध भी अस्त चल रहा है। और ये 2021 उनके लिए कुछ इस तरह लेके आया है कि वो बहुत अपनी सौम्यता, सभ्यता
और बहुत शांति प्रिय और सबका बहुत मान सम्मान करके बहुत लोगों को साथ लेके चलेंगे तो उन्हें लाभ होगा। अगर वो अपना लाभ सोचेंगे, आक्रोश में आएंगे और स्वार्थी हो जाएंगे तो वो अपना सब कुछ गंवा बैठेंगे। तो इसलिए मिथुन राशि वालों के लिए खास तौर से सबसे वीक टाइम मैं कहूँगी ये साल है। अभी उनके कई सालों के बाद ये एक वीक साल आया, तो उनको बहुत फूक फूक के कदम रखना है। और अगर वो फूक फूक के कदम रखते हैं, बहुत सौम्यता, सभ्यता और साथ वालों से सलाह करके, जो जिन पे बहुत विश्वास वो करते हैं और जिन्हें बहुत प्यार करते हैं, उनसे उनकी सलाह से बहुत धैर्य से अगर वो काम करेंगे, धैर्य कभी ना छोड़ें बस इस वर्ष भर में, तो ऐसा नहीं है कि सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन पंगुड़े की भांति रहेगी। थोड़े से काम होंगे, शत्रुओं की बात को नज़रअंदाज करना होगा, किसी की बात को दिल पे ना लेके और आराम से धीरे धीरे बढ़ते जाएं तो हानि से बच जाएंगे। लाभ बहुत ज़्यादा ना भी हुए तो हानि से तो बचें। उनको ऐसा ही होगा कि जनवरी, फरवरी, मार्च में मैं कह सकती हूँ कि एक वीक टाइम हो सकता है कि अष्टम में शनि चल रहे हैं, लेकिन अष्टम में ही बृहस्पति भी हैं, जो थोड़ा बहुत गुजारे योग्य धन आता रहेगा। धन आएगा, बहुत धन आता दिखेगा तो फिजूल खर्ची होने के बहुत चांस बनेंगे, लेकिन जितना धन आएगा उससे ज़्यादा नुकसान भी होंगे, इसलिए फिजूल खर्ची ना आए, धन को बचा के रखें, बहुत योजनाबद्ध तरीक़ों से काम करें। और उसके बाद उनके परिवार में मंगल कार्य भी होंगे। जो लोग शादीशुदा नहीं है मिथुन राशि वाले, उनकी शादी भी सफल होगी। अप्रैल के बाद शादी के योग बनते हैं, घर में संतान के आगमन के योग बनते हैं, सुकून मिलेगा। लेकिन उस सुकून की बजाय वो आक्रोश, बेचैनी, शत्रु या किसी से बदला लेने की स्थिति में ज़्यादा रहेंगे, उससे बचाव करना है। जिद से बहुत ज़्यादा बचना है मिथुन राशि वालों को। उसके बाद मई, जून, जुलाई थोड़े से अच्छे साबित होंगे और उसमें अपने इम्पॉर्टेंट काम निपटा लें मिथुन राशि वाले। उसके बाद जो लास्ट अपना अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आता है, वो फिर से थोड़ा सा वीक टाइम है। ज़्यादातर टाइम थोड़ा सा वीक है। धैर्य से संभाल के चलेंगे तो लाभ होगा। अगर गुस्सा और जिद और स्वार्थ अपना छोड़ के काम करेंगे, दूसरों की भलाई के काम करेंगे, तो अपनी बहुत भलाई हो जाएगी। इस टाइम को ऐसे निकाल लेना चाहिए। ख़ास तौर से सरसों के तेल का या तिल के तेल का दान उनको किसी ज़रूरतमंद को कर देना चाहिए। मिथुन राशि वालों को छाया पात्र करें, लोहे की कटोरी में सरसों का तेल डाल के सनलाइट या ट्यूबलाइट में मुंह देखें और एज इट इज़ शनि मंदिर में या शनि वाले को दे दें। पीपल की सेवा करें, पीपल की परिक्रमा करें, जल चढ़ाएं, तिल के तेल का दीपक लौंग डाल के जलाएं, इससे उन्हें लाभ होगा। बहुत ज़्यादा जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको कंबल या गर्म वस्त्र देना उनको लाभदायक रहेगा। तो इस तरह के उपाय मिथुन राशि वालों को जरूर करने होंगे। कर्क राशि की बात करते हैं तो कर्क राशि एक अच्छी राशि है जिसमें पुष्य नक्षत्र में ये नया साल शुरू हो रहा है। लाभ वाली स्थिति है, लेकिन 7th हाउस में बहुत अच्छे से शनि जी हैं जो कि आपको देख रहे हैं, यानी आपको बीमारी से बचना है। अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखना है कर्क राशि वालों को, सेहत अच्छी रहे। दूसरा, कोई आप सामने वाला आपको बुरा कह रहा है, आपकी भावनाओं की कदर नहीं कर रहा है, तो उसके अनुसार अपने दिन नहीं खराब करने। कर्क राशि वाले बहुत सेंसिटिव होते हैं, सामने वाला उन्हें कुछ कह दे तो अपने वो 4 दिन खराब करके बैठ जाते हैं। तो किसी के अनुसार नहीं चलना है। जो आपको चाहते हैं, आपको सच्चा प्यार करते हैं, विश्वास करते हैं, उनकी सलाह से चलो और अपने दिमाग से सोचो। शिव शंकर भोलेनाथ की बहुत आराधना करके चलें और अपनी सेहत को संभाल लें। नौकरी परिवर्तन कर्क राशि वाले बिल्कुल भी इस साल में करने की ना सोचें, ना व्यापार परिवर्तन करने की सोचें, बल्कि आराम से जो काम कर रहे हैं उसी में लगे रहें। हो सकता है शुरुआत के 2 महीने जनवरी और फरवरी बहुत लाभ ना मिले, लेकिन फरवरी लास्ट से ही कर्क राशि वालों को लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे और जब वो मेहनत करेंगे तो उस मेहनत के हिसाब से उन्हें रिवार्ड भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मेहनत का रिवार्ड नहीं मिलेगा, लेकिन मेहनत ज़्यादा कराएगा ये साल और जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उसका अवार्ड अच्छा सा मिल जाएगा। कभी कभी ऐसा लगेगा रिश्तों में खटास आ रही है या फिर आपकी बात किसी को नहीं समझ आ रही है, तो आप सेंसिटिव हो, लेकिन आपको दिल की बजाय दिमाग से ज़्यादा काम लेना होगा। अदरवाइज़ कर्क राशि वालों के लिए अच्छा है ये साल। अब बात करते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों के लिए मिला जुला है ये साल, बहुत मिश्रित है। आज बहुत अच्छा होगा, कल थोड़ा सा वीक होगा, ऐसे चलेगा। और बहुत डोमिनेटिंग ना रह के इस वर्षफल में 2021 में सिंह राशि वालों को
दूसरों की बात बहुत ज़्यादा मान लेनी होगी। अगर मान लेंगे और दूसरों को साथ लेके चलेंगे तो उनके लिए वर्ष बहुत अच्छा साबित होगा। किसी भी काम की योजना सिंह राशि वालों को रात को बनानी है, क्योंकि 6th हाउस में शनि गोचर कर रहे हैं। रात की योजना या कृष्ण पक्ष की योजना बहुत लाभ देगी। जैसे हमारे हर महीने 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष में किसी भी काम का शुभारंभ करेंगे तो सिंह राशि वालों को लाभ होने वाला है। किसी काम की योजना रात को बनाया करेंगे इस पूरे साल तो उनको बहुत लाभ होगा। और उनके लिए सूर्य और मंगल का बहुत प्रभाव रहेगा। तो सूर्य को शक्कर डाल के अगर जल देते हैं या आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ सुनते या पढ़ते हैं तो सिंह राशि वालों का भाग्य उदय होगा इस साल में। इस साल के मार्च के बाद उनका भाग्य उदय होने का बहुत स्ट्रांग योग है। सिंह राशि वालों को अपना काम करने के साथ साथ दूसरों से काम सीखने की बहुत ज़रूरत है इस वक्त पे। अगर वो दूसरे को कहना चाहिए ना कि साथ वाले को बहुत अपना गुरु मान के जिससे भी जो सीखना है वो सीख लिया जाए इस वर्षफल में, तो आगे आने वाले जीवन में बहुत कई गुना लाभ हो जाने वाला है। अगर व्यापारी हैं सिंह राशि वाले तो वो रात को योजना बनाएं और सुबह उस काम को अंजाम देंगे तो बहुत लाभ होगा। सूर्य की उपासना करें, शक्कर डाल के जल दें, गुड़ का दान करें, गाय को गुड़ खिलाएं और हो सकता है तो आदित्य स्त्रोत हृदय स्त्रोत का पाठ करें। कोई बहुत बड़ी परेशानी अगर आ जाए और उनको लगने लगे कि कोई रास्ता नहीं है तो सिंह राशि वाले संडे को नमक ना खाएं, नमक रहित भोजन करें, उनको एकदम से अनायास बहुत लाभ हो जाएंगे। कन्या राशि की बात करती हूँ तो फिर एक वीक टाइम है, क्योंकि बुध अस्त है अभी और वर्ष के शुरू में बुध अस्त है, साथ में पंचम में शनि है। पंचम में शनि है तो हमेशा नुकसान नहीं करता, कई बार एकदम ही बिना मांगे बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, अनायास लाभ हो जाएंगे, फ्री में बहुत चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन मेहनत करेंगे तो उस मेहनत का रिवार्ड ये सोचना है कि अगर मैं 4 घंटे की मेहनत का 4 घंटे रिवार्ड चाह रहा हूँ तो 8 घंटे की मेहनत का 4 घंटे रिवार्ड मिलेगा। ऐसा कन्या राशि का थोड़ा सा गोचर है। थोड़ी सी ज़्यादा ठोकरे खा के दर दर ज़्यादा घूम के काम बनेंगे। किसी काम के लिए एक बार गए तो काम नहीं हो जाएंगे, 4 बार जाने से, 4 बार फ़ोन कॉल करने से तब काम बनेगा। थोड़ा सा मुश्किल ईयर है लेकिन फ्री में कई बार अनायास भी बहुत लाभ होंगे। इस मामले में बहुत अच्छा साल है, क्योंकि जैसे ही अभी 6 अप्रैल से लेके और अगस्त तक अच्छा टाइम है, उसके बाद सितंबर अक्टूबर वीक है, नवंबर दिसंबर बहुत अच्छा है। तो साल के काफ़ी महीने बहुत अच्छे हैं। मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा करने की ज़रूरत है और धैर्य रह के काम करें, अपना धैर्य न खोएं, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वाणी पे बहुत नियंत्रण रखें, इस बार बोल के बहुत प्रभाव लेने हैं। मिथुन राशि वालों को जो मैं बताना भूल गई, मिथुन राशि वाले और कन्या राशि वालों दोनों को फिटकरी से रोज़ दांत साफ करना है, उससे उनकी वाणी में निखार आएगा और वो अपने काम बहुत अच्छे से करवा पाएंगे सामने वाले से। तुला राशि की बात करते हैं तो चौथे घर में शनि का गोचर है, जो कि ढैया कहा जाता है, लघु कल्याणकारी ढैया भी चल रही है। तो ढैया है, सुख में तो वृद्धि होगी लेकिन कर्म नहीं कर पाएंगे। कभी कभी प्लानिंग अच्छी नहीं होगी, कभी बहुत अच्छा काम करने का तरीका नहीं होगा, कभी हम गलत समय पे गलत बात बोल देंगे, गलत निर्णय ले लेंगे। जैसे मान लो कोई व्यापारी है और 4 लोगों से बात करनी है तो 2 लोगों से उन्होंने क्या बात करनी है वो नहीं समझ आएगा, बाकी के 2 लोग बिना बात के नाराज़ हो जाएंगे। तो थोड़ा ज़्यादा जागरूक रहना पड़ेगा इस वक्त में। अगर कोई व्यापार में बढ़ावा करना चाहते हैं तो अभी नहीं करना है, थोड़ा सा रोक देना है। सभी के लिए वैसे तो मैंने शुरू में ही कहा है, लेकिन तुला राशि वालों को अपना जो काम कर रहे हैं वो ही करते रहें। बहुत ज़्यादा ऐसा ना सोचें कि एकदम से व्यापार को दोगुना कर लूँ या नया व्यापार शुरू कर लूँ, वो करने का समय अभी नहीं है। तुला राशि वालों को ढैया के अनुरूप व्यवहार करना है। तो सबसे पहले पीपल की सेवा करनी है। हर शनिवार को पीपल की परिक्रमा करें, जल चढ़ाएं और तिल के तेल का दीपक गुड़ डाल के चढ़ाएं। गुड़ डाल दें, इसमें थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा, और उसको जलाएं। और हो सके तो किसी गरीब को लोहा या सरसों के तेल का दान करें, बहुत लाभ होगा। तुला राशि वालों को बहुत ज़्यादा लाभ हो सकता है कि अगर वो तिल या सरसों के तेल में मीठे पूड़े बना के कौओं को खिलाते हैं तो उनको बहुत लाभ हो जाता है। और बहुत प्लानिंग करके, वैसे तो तुला राशि वाले बहुत बैलेंस्ड होते हैं, बहुत प्लानिंग करके, बहुत लोगों को साथ लेके सलाह करके अगर वो काम करते हैं तो अच्छा रहेगा। कुछ नए रिश्ते बनेंगे, कुछ पुराने रिश्ते दोबारा से लौट के आएंगे और चल रहे रिश्तों में थोड़ी सी खटास की संभावना है। गृहस्थी को बहुत संभालने की स्थापना है और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उनको अपने जो पार्टनर्स हैं उनसे अच्छे संबंध बनाए रखें। किसी से भी रिश्तों में खटास नहीं आएगी तो लाभ होगा, क्योंकि तुला राशि वाले अपने रिश्तों में इस वर्ष को बहुत संभाल के रखेंगे तो उन्हें लाभ होगा। अगर रिश्तों में जरा भी खटास आई तो उन्हें लास्ट में उन्हीं रिश्तों की ज़रूरत पड़ने वाली है।
इसलिए साल के शुरू में ही मैं हिदायत दे रही हूँ कि अपने सारे रिश्तों को संभाल के रखें। वृश्चिक राशि वालों के लिए एक अच्छा साल है। अगर मिला जुला भी है तो अच्छा पक्ष थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि 3rd हाउस में शनि गोचर कर रहे हैं। हालांकि गुरु भी गोचर कर रहे हैं, लेकिन वो भाग्य स्थान को उच्च होकर देख रहे हैं। गुरु की एक नेचर है कि वो जहाँ बैठते हैं, अगर वो नीच भी हैं तो जहाँ उनकी दृष्टि होती है उसको बहुत उजागर करते हैं, और शनि जी जहाँ बैठते हैं उसको उजागर करते हैं, जहाँ देखते हैं उसको उसकी चटनी बना डालते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो शनि जी भाग्य स्थान को देख रहे हैं, तो गुरु भी भाग्य स्थान को देख रहे हैं, लेकिन उच्च होकर देख रहे हैं। तो वृश्चिक राशि वालों का साल के शुरू में 1 जनवरी से ही बहुत अच्छा टाइम है, बल्कि लोहड़ी के बाद 15 जनवरी से एक बहुत अच्छा टाइम होगा, जो कि 6 अप्रैल तक बहुत अच्छा बना रहेगा, क्योंकि भाग्य स्थान को बृहस्पति उच्च होकर देख रहे हैं। शनि भी साथ है, नीच भंग राजयोग है। शनै शनै धीरे धीरे काम बनते चले जाएंगे। फरवरी के बाद एकदम से काम में और उछाल आएगा, परिवर्तन की संभावनाएं हैं, जो अच्छे परिवर्तन होंगे, लेकिन थोड़ा सा सोच समझ के करें, क्योंकि जब भी 3rd हाउस में बृहस्पति नीच के हों तो वो भ्रम में डाल देते हैं। थोड़ा सा एक बात से बचने की ज़रूरत है, ओवर कॉन्फिडेंस में ना आ जाए। जब भी अष्टम में चंद्र गोचर करता है वृश्चिक राशि वालों के, आद्रा नक्षत्र में, मृगशिरा नक्षत्र में जब भी चंद्र गोचर करता है तो पेट खराब हो जाता है। तो पेट खराब की संभावना शुरू में ही, साल में ही आप लिए रहेंगे, और सारा साल थोड़ी थोड़ी सी आपको दिक्कतें आएंगी। तो अपनी सेहत के लिए खान पान का बहुत संभाल रखना है। अच्छा गोचर होने के साथ साथ अगर सेहत अच्छी होगी तभी उस गोचर का लाभ ले पाएंगे, तभी मेहनत कर पाएंगे। नौकरी वालों के परिवर्तन की आवश्यकता होगी और वो कर भी लेंगे वो परिवर्तन। व्यापार में भी थोड़े थोड़े बदलाव की ज़रूरत होगी, जो होगा इस साल। तो सरकारी नौकरी वालों को थोड़ा सा वीक है, ध्यान रखना होगा, ज़्यादा खुश कर रखना होगा अपने बॉस को, और सरकार की तरफ से जो भी निर्देश आएंगे उनका ज़्यादा पालन करना होगा। वृश्चिक राशि वाले जो सरकारी नौकरी में हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, और सेहत के ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी वर्ष बहुत अच्छा है। अच्छे और ज़्यादा प्रभाव लेने के लिए हनुमान जी की उपासना करें और बंदरों को गुड़ डालें तो उनको और ज़्यादा लाभ हो जाएगा। धनु राशि की बात करते हैं तो धनु राशि को फिर से ज़रूरत है इस हिदायत की कि वो बहुत शांत रह के, जो उनको स्थिति बहुत अच्छी लगती है उसमें रह के इस साल को गुजारें, क्योंकि बहुत अच्छा नहीं है ये साल। धनु राशि की 7.5 से जूझ रहे हैं धनु राशि वाले, और ख़ास तौर से उनको अगर किसी से बहस जिद में आके कोई काम करते हैं तो वो नहीं होगा। सामने वाला उनसे जिद में और बहस में आके काम कराना चाहेगा तो सामंजस्य नहीं बैठेगा। इसलिए ऐसी स्थिति में धनु राशि वालों को रहना है जिसमें वो बहुत सौम्य और शांत रहें। थोड़ा सा कम में गुजारा कर लें इस साल, कम कमा लें, लेकिन किसी भी चीज़ के पीछे ज़्यादा भागेंगे और बहुत आक्रोश की स्थिति आएगी या बहुत स्ट्रगल करेंगे तो उस स्ट्रगल का उतना लाभ नहीं होगा, सेहत और ख़राब हो जाएगी, क्योंकि सेहत पहले ही वीक है। धनु राशि वालों का ये साल सेहत की दृष्टि से बहुत कमज़ोर है। कोई हृदय रोगी हैं तो उनको बहुत ज़्यादा विश्राम करके और बहुत मेडिसिन का ख्याल रखना है। अपनी चिकित्सा के अनुरूप डॉक्टर की ओपिनियन ले लें, दिखा लें, अपना पूरा चेकअप करा लें, इसकी ज़रूरत है। और गुरु ग्रह राशि के ईश कमज़ोर हैं और शनि की 7.5 है, करेला है और नीम चढ़ा है। इसलिए इस वर्ष को बहुत संभाल के चलाने की ज़रूरत है, जिससे जो बोलें सोच के बोलें, ध्यान से रहें। जिन रिश्तों में मज़ा आता है, जो काम करने में मज़ा आता है, अगर किसी का अहित नहीं है तो बस वो काम आराम से अकेले रह के कर लें, लेकिन कोई भी बहुत बड़ा पंगा ना लें, किसी भी जोखिम भरे काम में हाथ ना डालें। व्यापार में बहुत फैलाव या दूसरा व्यापार चलाने की साथ में ज़रूरत नहीं है। जॉब करते हैं तो बहुत लालच ना करें, जो भी काम कर रहे हैं उसी में लगे रहें, जॉब बदलने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर विदेश से कोई लाभ लेने की स्थिति बनती है तो उसमें कामयाब होंगे, वो करें। और शनि की 7.5 है तो सरसों के तेल का दीपक जलाएं, पीपल की जड़ में पीपल की परिक्रमा करें, पीपल की सेवा करें, गरीब मजदूरों की सेवा करें और अपने मन के मुताबिक थोड़ा शांत रह के गुजारा करें। और रात को किसी कार्य की योजना बिल्कुल ना बनाएं। जो भी योजना बनानी है इस वर्ष दिन में बनानी है। और गुरु ग्रह की बहुत पालना करनी है। अगर कोई गुरु हैं या कोई धर्म स्थान है, उन दोनों की पालना करें। गायों की पालना करें, बहुत बहुत लाभ होगा। गायों की सेवा करें। मंदिर या धर्म स्थान, गुरुद्वारा, जिस भी पैथी में कोई धनु राशि वाला है उसको माने और उनकी सेवा करें। और धनु राशि वाले शनि जी के निमित्त अगर कोई मरीज़ है, मजबूर है, बहुत गरीब है, तो उसको दवाइयों का दान करें, खुद बीमारी से बचे रहेंगे। और किसी को सरसों का तेल
लोहा, काला कपड़ा उसका दान शुभ होगा। और बृहस्पति नीच चल रहे हैं तो बहुत अच्छा है कि केले के पेड़ की सेवा करें, केले के पेड़ की जड़ में उपासना करें और ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः इसका जितना ज़्यादा जाप हो सकता है वो करें। पीले वस्त्रों का दान करें। इस साल को बहुत ध्यान से रह के, बहुत शांत और सुलभ रह के गुजारा कर लें। लोगों के जितने काम आ सकते हैं आएँ, अच्छे कर्म करें। कभी भी 7.5 या शनि जी जब भी आते हैं गोचर में, ढैया 7.5 या महादशा अंतरदशा के, तो वो वक्त होता है एक अच्छे कर्म करने का, क्योंकि उसका फल हमें बाद में मिलना होता है। जब हमारा वीक टाइम है तो हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। वैसे तो हमेशा ही अच्छे कर्म करने चाहिए। मकर राशि वालों की बात करते हैं तो मकर राशि पे भी 7.5 का प्रभाव है इस वक्त। और मकर राशि में शनि और बृहस्पति नीच हैं, उनके कर्म भी थोड़े से विरोध ज़्यादा होने वाला है कर्मों का। मकर राशि वाले मान लो घर में हैं और वो कोई अच्छी बात भी कह रहे हैं इस वक्त, तो उनका विरोध हो जाएगा। तो उनको अपनी बात बहुत ढंग से रखनी है, डिप्लोमेटिक वे में रखनी है। राजनीति और कूटनीति से काम लेना है घर में भी। और अगर राजनीति से जुड़े लोग हैं मकर राशि वाले तो उन्हें बहुत कूटनीति से काम लेना है। सामने वाले को पहले प्रसन्न करना है, फिर अपनी बात समझानी है। थोड़ा सा वीक टाइम है, इसको ऐसे ही गुजारना पड़ेगा। फिर अप्रैल के बाद अप्रैल, मई, जून बेटर है मकर राशि वालों के लिए। और शनि के निमित्त शनि मंदिर में जाएं, पूजा करें, शनि चालीसा का जाप करें, क्योंकि उनको शनि के दान करने की उतनी ज़रूरत नहीं है। सरसों के तेल का दान करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनकी तो राशि के ईशी शनि है और राशि में ही बैठे हैं। लेकिन फिर भी 7.5 है और राशि में ही गुरु का गोचर वीक है, तो हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। किसी चेकअप की ज़रूरत है तो ज़रूर करा लें। ज़रा सी भी लापरवाही अपनी सेहत को लेके ना करें। बिजनेस अच्छा चलेगा, कारोबार में किसी तरह की कोई हानि नहीं होगी। विद्यार्थी हैं अगर मकर राशि वाले तो वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अप्रैल के बाद बहुत सफल होने वाले हैं, उनको लाभ होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और विदेश संबंधित काम तो बहुत ज़्यादा अच्छे करने वाले हैं मकर राशि वाले, उनको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। घूम फिर के चलने फिरने वाले काम करने वाले जो लोग हैं उनको भी लाभ होगा। कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि की भी 7.5 अभी शुरू हुई है, लेकिन ये वर्ष उनके लिए बहुत अच्छा है। सारे काम चलते रहेंगे, कोई काम नहीं रुकेंगे। जो जैसा काम कर रहे हैं वो कर सकते हैं। कुंभ राशि वालों का परिवर्तन भी संभव है इस साल में। नौकरी में उन्हें बेटर परिवर्तन मिल सकता है, व्यापार में और लाभ हो सकता है। व्यापार करने का तरीका एकदम बदलना नहीं है, लेकिन जो हम काम कर रहे हैं उससे साथ वाला कोई काम एक और भी जोड़ सकते हैं। मतलब कोई वृद्धि करने की संभावना है व्यापार में भी, परिवार में भी वृद्धि की संभावना है। पति पत्नी का अच्छा सामंजस्य होगा। विदेश में रह रहे कुंभ राशि वालों को बहुत लाभ होने वाला है। जिन्होंने जन्म जिस देश में लिया है उससे दूसरे देश में वो रहते हैं तो उनको बहुत लाभ हो जाने वाले हैं। सेहत अच्छी रहेगी। और कुंभ राशि वालों को 7.5 का 1 साल बाद थोड़ा सा वीक टाइम आएगा, पर ये 1 साल कुछ नहीं कहता, बहुत आराम से गुजरने वाला साल है। और अच्छा है कि वो कौओं की, कुत्तों की, गाय की सेवा करते हैं तो उनको और ज़्यादा लाभ होगा। बात करते हैं मीन राशि की, आखिरी राशि। मीन राशि के ईश इस वक्त उनके लाभ स्थान में ही नीच चल रहे हैं और उसी में शनि लाभेश चल रहे हैं। शनि की स्थिति अच्छी होने के बावजूद भी बृहस्पति का विपरीत प्रभाव देखने को मिलेगा। बहुत भ्रम में रहेंगे। मीन राशि वालों के लिए खास तौर से ये बात है कि जो उनका भला चाहते हैं, जिन पे उन्हें विश्वास करना चाहिए, कई बार वो उन्हें इग्नोर कर देते हैं और बाकी अपने, जिसे कहना चाहिए कि बाकी जगहों से अपने सिर्फ प्रभाव बनाने के लिए वो अच्छे हो जाते हैं। ये बातें उनको छोड़नी चाहिए। उनको अपना अच्छा बुरा पहचान के काम करना होगा। उन्हें इस साल ये देख के काम करना होगा कि कौन मेरा अपना है, कौन पराया है, कौन मेरा भला चाहता है, उससे मैं उसी हिसाब से व्यवहार करूं और जैसा मैं आज करूंगा मुझे वो कल उतना ही लाभ देगा। और अच्छे रिश्तों को खोने नहीं देना है। मीन राशि वाले थोड़े से रिश्तों में खटास पैदा कर सकते हैं अपनी वाणी के कारण, और क्योंकि उनके सुख स्थान का ईश अस्त है इस वक्त, तो सुख में हानि उनको हो जाएगी आने वाले टाइम में अगर ऐसा करते हैं तो हर संबंध को बहुत संभाल के रखना है। अपना नौकरी कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं तो उसमें भी संबंधों को संभालना है, घर में भी संबंधों को संभालना है, अपनी सेहत का थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना है। मीन राशि वालों की सर्जरी की संभावनाएं थोड़ी सी ज़्यादा है इस वक्त, क्योंकि उनके 4th हाउस में राहु गोचर कर रहे हैं, तो 3rd हाउस में राहु गोचर कर रहे हैं, जो कि वक्री ग्रह हैं। 2nd को देखते हैं तो उसका प्रभाव थोड़ा सा वीक हो जाता है। और 4th हाउस के लॉर्ड जो हैं वो अस्त हैं, सुख स्थान के मालिक, तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। एक अच्छा समय होने के बावजूद उन्हें थोड़ा सा घमंड से बचना है
क्योंकि अगले 1.5 साल के बाद उनकी 7.5 आ जाएगी। तो शनि जी की एक नेचर होती है कि वो भ्रम में रह के बहुत लाभ दे देते हैं और इंसान को ऐसा लगने लगता है कि शायद मैं ही सब कुछ हूँ, मैं जो चाहता हूँ वो कर सकता हूँ, जबकि ऐसा नहीं है। शनि जी हमेशा अपनी 7.5 के 1-1.5 साल पहले ऐसी स्थितियां पैदा कर देते हैं, बल्कि 2.5 साल पहले, कि इंसान भ्रम में रह के घमंडी हो जाए, अपना आपा खो दे और गलत निर्णय लेने लग जाता है। उसके बाद उसका सारा फल 7.5 साल में निकल जाता है। तो मीन राशि वालों के लिए एक बहुत जागरूक और पल पल फूक फूक के कदम रखने वाला वक्त है। कामयाब होंगे पढ़ाई में भी, अपनी गृहस्थी में भी, अपने कारोबार में भी, अपनी नौकरी में भी और संबंधों में भी, लेकिन बहुत जागरूक रह के और सही को सही और गलत को गलत समझते हुए। तो मीन राशि वालों को केसर का तिलक लगाना चाहिए, उनको लाभ होगा। और उनको लोहे का कड़ा किसी जिसके शनि नीच ना हो उसको धारण करने से लाभ हो जाएगा। तो यह है सभी राशियों की बात। बाकी सभी राशि के लोगों को कुंभ में स्नान करना या शुद्ध सरोवर में स्नान करना, गाय की सेवा करना, धर्म स्थान की पालना करना, सेवा करना, पीपल की पालना करना, तुलसी की पूजा करना बहुत लाभ देने वाला है। और इस साल के जो विपरीत प्रभाव हैं, इस साल थोड़े से ज़्यादा हैं, तो उनसे बचाव हो जाएगा। सबके लिए साल शुभ हो, नव वर्ष, बहुत शुभकामनाएं।